श्री भक्तमाल में भगवान जी के प्रिय भक्त में श्री चंद्रहास जी। जाको राखे साइया मारी सके न कोई, बाल न बाक्या करी सके जो जग बैरी हुई। क अनाथ चंद्रहास पर भगवान शालग्राम की कृपा। केरल देश में एक मेधावी नामक राजा राज्य करते थे। शत्रु ने उनके देश पर चढ़ाई की, युद्ध में महाराज मारे गए, उनकी रानी पति के साथ सती होगी। उस समय तक राजा के एक ही पुत्र थे, चंद्रहास। राजकुमार की अभी शैशव अवस्था ही थी। धाय ने चुपके से उन्हें नगर से निकाला और कुंतलपुर ले गई। वह स्वामी भक्ता धाय मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास बड़े ही सुंदर थे और बहुत सरल तथा विनयी थे। सभी स्त्री पुरुष ऐसे भोले सुंदर बालक से स्नेह करते थे। जो अनाथ हो जाता है, जिसके कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके अनाथ नाथ अन्य आश्रयों के आश्रय श्री कृष्ण अपने हो जाते हैं। वे उसके आश्रय बन जाते हैं। अनाथ बालक चंद्रहास को उनके बिना और कौन आश्रय देता। उन दयामय की प्रेरणा से एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंतलपुर पहुंचे। बालक को अधिकारी समझ करके वे उसे एक शालग्राम की मूर्ति दे करके नाम मंत्र बता गए। नन्ना बालक देव ऋषि की कृपा से हरि भक्त हो गया। अब जिस समय वह अपने आप को भूल करके अपने कोमल कंठ से भगवान नाम का गान करते हुए नृत्य करने लगता, देखने वाले मुग्ध हो उठते। चंद्रहास को प्रत्यक्ष दिखता कि उसी की अवस्था का परम सुंदर सांवला सलोना बालक हाथ में लिए उनके साथ नाच रहा है, गा रहा है। इससे चंद्रहास और भी तन्मय हो जाता। कुंतलपुर के राजा परम भगवत भक्त एवं संसार के विषयों से पूरे विरक्त थे। उनके कोई पुत्र तो था नहीं, केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। महर्षि गालव को राजा ने अपना गुरु बनाया था और गुरु के उपदेश के अनुसार वे भगवान जी के भजन में ही लगे रहते थे। राज्य का पूरा प्रबंध मंत्री धृष्ट बुद्धि करता था। मंत्री की पृथक भी बहुत बड़ी संपत्ति थी और कुंतलपुर के तो एक प्रकार से वे ही शासक थे। उनके सुयोग्य पुत्र मदन तथा अमल उनकी राज कार्य में सहायता करते थे। उनके विश्या नाम की एक सुंदरी कन्या थी। मंत्री की रुचि केवल राजकार्य और धन एकत्र करने में ही थी, किंतु उनके पुत्र मदन में भगवान जी की भक्ति थी। वह साधु संतों का सेवक था। इसलिए मंत्री के महल में जहाँ विलास तथा राग रंग चलता था, वहीं कभी कभी संत भी एकत्र हो जाते थे। भगवान की पावन कथा भी होती थी। अतिथि सत्कार तथा भगवान नाम कीर्तन भी होते थे। इन कार्यों में रुचि न होने पर भी मंत्री अपने पुत्र को रोकते नहीं थे। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे। भगवान जी की कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकले। बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर के ऋषियों के कहने से मदन ने सबको वहीं बुला लिया। चंद्रहास के साथ बालक नाचने गाने लगे। मंत्री दुष्ट बुद्धि भी इसी समय वहां आ गए। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर के कीर्तन करते देखा। वे मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेहपूर्वक
समीप बुला करके ऋषियों ने उन्हें बैठा लिया और उनके शीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण देख करके दुष्ट बुद्धि से कहा, मंत्रीवार, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर रखो। ये तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी तथा इस देश का नरेश होगा। एक अज्ञात कुलशील राह का भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा। ये बात धृष्ट बुद्धि के हृदय में तीर सी लगी। वे तो अपने लड़के को राजा बनाने का सपने देख रहे थे। अब एक भिक्षुक सा लड़का उसकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर दे, ये उन्हें सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर सब लड़कों को मिठाई देने के बहाने घर के भीतर ले गया। मिठाई देकर दूसरे लड़कों को तो उन्होंने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक लिया। एक विश्वासी वधिक को बुला करके उसे चुपचाप समझा करके उसके साथ चंद्रहास को भेज दिया। वधिक को पुरस्कार का भारी लोभ मंत्री ने दिया था। चंद्रहास ने जब देखा कि मुझे ये सुनसान जंगल में रात के समय लाया है, तब इसका उद्देश्य समझ करके कहा, भाई तुम मुझे भगवान की पूजा कर लेने दो, तब मारना। वधिक ने अनुमति दे दी। चंद्रहास ने शालग्राम जी की मूर्ति निकाल करके उनकी पूजा की और उनके सम्मुख गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। भोरे बालक का सुंदर रूप, मधुर स्वर तथा भगवान जी की भक्ति देखकर वधिक की आंखों में भी आंसू आ गए। उसका हृदय एक निरपराध बालक को मारना स्वीकार नहीं करता था, परंतु उसे मंत्री का भय था। उसने कहा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 उंगलियां हैं। वधिक ने तलवार से जो 1 उंगली अधिक थी उसे काट लिया और बालक को वहीं छोड़ करके वह लौट गया। धृष्ट बुद्धि वह उंगली देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। उन्हें लगा कि अपने बुद्धि कौशल से ऋषियों की अमोघ वाणी मैंने झूठी कर दी। कुंतलपुर राज्य के अधीन एक छोटी रियासत थी, चंदनपुर। वहाँ के नरेश कुलिंदक किसी कार्य से बड़े सवेरे वन की ओर से घोड़े पर चढ़े जा रहे थे। उनके कानों में बड़ी मधुर भगवान नाम कीर्तन ध्वनि पड़ी। कटी उंगली की पीड़ा से भूमि में पड़े पड़े चंद्रहास करुण कीर्तन कर रहे थे। राजा ने कुछ दूर से बड़े आश्चर्य से देखा कि एक छोटा देव कुमार जैसा बालक भूमि पर पड़ा है। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला है। वन की हरनियां उसके पैर चाट रही हैं, पक्षी उसके ऊपर पंख फैलाकर छाया किए हुए हैं और उसके लिए वृक्षों से पके फल ला रहे हैं। राजा के और पास जाने पर पशु पक्षी वन में चले गए। राजा के कोई संतान नहीं थी। उन्हें सोचा कि भगवान जी ने मेरे लिए ही ये वैष्णव देव कुमार भेजा है। घोड़े से उतरकर बड़े स्नेह से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठाया, उनके शीर को धूली पूछी और उन्हें अपने राजभवन में ले आए। चंद्रहास अब चंदनपुर के युवराज होंगे। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात गुरु के यहाँ रह करके उन्होंने वेद वेदांग तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। राजकुमार के योग्य अस्त्र शस्त्र चलाना तथा नीति शास्त्र आदि सीखा। अपने सद्गुणों से वे राज परिवार के लिए प्राण के समान प्रिय हो गए। राजा ने उन्हीं पर राज्य का भार छोड़ दिया। राजकुमार के प्रबंध से छोटी सी रियासत हरि गुण गान से पूर्ण हो गई। घर घर हरि चर्चा होने लगी। सब लोग एकादशी व्रत करने लगे। पाठशालाओं में हरि गुणगान अनिवार्य हो गया। ख. चंद्रहास के साथ धृष्ट बुद्धि का षड्यंत्र।
चंदनपुर रियासत की ओर से कुंतलपुर को 10,000 सन मुद्राएं कर के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थी। चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन रत्न आदि उपहार भेजे। धृष्ट बुद्धि ने जब चंदनपुर राज्य के ऐश्वर्य एवं वहां के युवराज के सुप्रबंध की बहुत प्रशंसा सुनी, तब स्वयं वहां की व्यवस्था देखने में चंदनपुर आए। राजा तथा राजकुमार ने उनका हृदय से स्वागत किया। यहाँ आकर के जब धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को पहचाना, तब उसका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने इस लड़के को मरवा डालने का पूरा निश्चय कर लिया। उन्होंने एक पत्र दे करके कहा, युवराज, बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसी पर मेरा विश्वास नहीं। तुम स्वयं ये पत्र लेकर के कुंतलपुर जाओ। मार्ग में पत्र खुलने न पाए, कोई इस बात को न जाने, इसे मदन को ही देना। चंद्रहास घोड़े पर चढ़ करके अकेले ही पत्र लेकर के कुंतलपुर को चल पड़े। दिन के तीसरे पहर वे कुंतलपुर के पास वहां के राजा के बगीचे में पहुंचे। बहुत प्यासे और थके थे, अतः घोड़े को पानी पिला करके एक ओर बांध दिया और स्वयं सरोवर में जल पी करके एक वृक्ष की शीतल छाया में लेट गए। लेटते ही उन्हें निद्रा आ गई। उसी समय उस बगीचे में राजकुमारी चंपकमालिनी अपनी सखियों और मंत्री कन्या विष्या के साथ घूमने आई थी। संयोगवश अकेली विष्या उधर चली आई जहां चंद्रहास सोए थे। इस परम सुंदर युवक को देख करके वह मुग्ध हो गई और ध्यान से उसे देखने लगी। उसे निद्रित कुमार के हाथ में एक पत्र दिख पड़ा। कुतूहलवश उसने धीरे से पत्र खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का था। उससे मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था, इस राजकुमार को पहुंचते ही विष दे देना। इसके कुल शूरता विद्या आदि का कुछ भी विचार न करके मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। मंत्री की कन्या को एक बार पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ। उसकी समझ में ही नहीं आया कि पिताजी ऐसे सुंदर देव कुमार को क्यों विष देना चाहते हैं। सहसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा विवाह करना चाहते हैं। वे मेरा नाम लिखते समय भूल से या अक्षर छोड़ गए। उसने भगवान जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि पत्र मेरे हाथ लगा, कहीं दूसरे को मिलता तो कितना अनर्थ होता। अपने नेत्र के काजल से उसने पत्र में विष के आगे उससे सटा करके या लिख दिया, जिससे विष्या दे देना पढ़ा जाने लगा। पत्र को बंद करके निद्रित राजकुमार के हाथ में ज्यों का त्यों रख गए वह शीघ्रता से चलेगी। चंद्रहास की जब निद्रा खुली तब वे शीघ्रतापूर्वक मंत्री के घर गए। मंत्री के पुत्र मदन ने पत्र देखा और ब्राह्मणों को बुला करके उसी दिन गोधूली मुहूर्त में चंद्रहास से उन्होंने अपनी बहन का विवाह कर दिया। विवाह के समय कुंतलपुर नरेश स्वयं भी पधारे। चंद्रहास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यही योग्य वर है। उन्होंने चंदनपुर के इस युवराज की विद्या, बुद्धि, शूरता आदि की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। अब राजपुत्री का विवाह भी चंद्रहास से करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। धृष्टबुद्धि 3 दिन बाद लौटे। वहां की स्थिति देख करके वे क्रोध के मारे पागल हो गए। उन्होंने सोचा, भले मेरी कन्या विधवा हो जाए, पर इस शत्रु का वध मैं अवश्य करा के रहूंगा। द्वेष से अंधे हुए हृदय की यही स्थिति होती है। अपने हृदय की बात मंत्री ने किसी से कही नहीं। नगर से बाहर पर्वत पर एक देवी का मंदिर था। धृष्टबुद्धि ने एक क्रूर वधिक को वहां ये समझाकर भेज दिया कि जो कोई देवी की पूजा करने आए उसे तुम मार डालना।
चंद्रहास को उसने ये बताकर कि भवानी की पूजा उसकी कुल प्रथा के अनुसार होनी चाहिए, सायंकाल देवी की पूजा करने का आदेश है। इधर कुंतलपुर नरेश के मन में भी वैराग्य हुआ। ऐसे उत्तम कार्य को करने में सत्पुरुष देर नहीं करते। राजा ने मंत्री पुत्र मदन से कहा, बेटा, तुम्हारे बहनोई चंद्रहास बड़े सुयोग्य हैं। उन्हें भगवान जी ने ही यहाँ भेजा है। मैं आज ही उनके साथ राजकुमारी का ब्याह कर देना चाहता हूँ। प्रातःकाल उन्हें सिंहासन पर बैठाकर मैं तपस्या करने वन चला जाऊंगा। तुम उन्हें तुरंत मेरे पास भेज दो। चंद्रहास की भक्ति का प्रभाव। मनुष्य की कटुलता, दुष्टता, प्रयत्न क्या अर्थ रखते हैं? वह दया में गोपाल जो करना चाहें उसे कौन टाल सकता है? चंद्रहास पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। मंत्री पुत्र मदन राजा का संदेश लिए बड़ी उमंग से उसे मार्ग में मिला। मदन ने पूजा का पात्र ये कहकर स्वयं ले लिया कि मैं देवी की पूजा कर आता हूँ। चंद्रहास को उसने राजभवन भेज दिया। जिस मुहूर्त में धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास के वध की व्यवस्था की थी, उसे ही मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास राजकुमारी का पानी ग्रहण कर रहे थे और देवी के मंदिर में वधिक ने उसी समय मंत्री के पुत्र मदन का सिर काट डाला। धृष्ट बुद्धि को जब पता लगा कि चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा हो गए, उनका राज्याभिषेक हो गया और मारा गया मेरा पुत्र मदन, तब व्याकुल होकर के वे देवी के मंदिर में दौड़े गए। पुत्र का शीर देखते ही शोक के कारण उन्होंने तलवार निकाल करके अपना सिर भी काट लिया। धृष्ट बुद्धि को उन्मत्त की भांति दौड़ते देख चंद्रहास भी अपने ससुर के पीछे दौड़े। वे तनिक देर में ही मंदिर में आ गए। अपने लिए दो प्राणियों की मृत्यु देख करके चंद्रहास को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदान के लिए तलवार खींची। उसी समय भगवती साक्षात प्रकट होगी। मात्रहीन चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, ये धृष्ट बुद्धि तो बड़ा दुष्ट था। ये सदा तुझे मारने के प्रयत्न में लगा रहा। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवत भक्त था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शीर दे डालने का संकल्प किया था, अतः वह भी इस प्रकार उड़ीन हुआ। अब तू वरदान मांग। चंद्रहास ने हाथ जोड़ करके कहा, माता, आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दें जिससे श्री हरि में मेरी अविचल भक्ति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे और इस दुष्ट बुद्धि के अपराध को आप क्षमा कर दें। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित कर दें और दुष्ट बुद्धि के मन की मलिनता का नाश कर दें। देवी तथास्तु कहकर के अंतर्ध्यान होगी। दुष्ट बुद्धि और मदन जीवित हो गए। चंद्रहास को उन्होंने हृदय से लगाया और वे भी भगवान जी के परम भक्त हो गए। मदन तो भक्त था ही, उसने चंद्रहास का बड़ा आदर किया। सब मिल करके स आनंद घर लौट आए।